कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बोले बड़े प्रेम से जोर से। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारे। यमुना तीर वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
गिरिवरधारी हे यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिकाय 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 जय गौरानिकाय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री निताय गौर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय श्रील प्रभुपाद की सामवेद गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंद। All glories to assembled
All glories to assembled. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakhaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. तो सबसे पहले सभी उपस्थित भक्तों का आज के इस रविवार के श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आप लोग इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस कथा में आए हैं, इसलिए बहुत ही आप प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं। तो पिछले बार हमने 2 भाग पूरे किए थे। क्या विषय था पिछली बार चर्चा की? तो वर्तमान में सही भावना से जप कैसे करें, उसका अंतिम भाग आज हम प्रस्तुत करें। यहाँ पर पहले भाग में हमने चर्चा की थी वर्तमान में रहकर क्यों और किस प्रकार जप करना चाहिए, वर्तमान का महत्व क्या है। पिछले बार हमने चर्चा की थी भावना क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भावना। पिछली बार चर्चा की था जप में आध्यात्मिक कार्य कोई भी हो उसमें भावना क्या होनी चाहिए, कृष्ण भावना। क्या होनी चाहिए? कृष्ण भावना का मतलब है कृष्ण की संतुष्टि। कि सारे भागवतम का, सारे ग्रंथों का सार है कृष्ण को संतुष्ट करें। हर एक जो कार्य करते हैं यज्ञ के समान है, और यज्ञ एक ही व्यक्ति के संतुष्टि के लिए होता है, यज्ञ वये विष्णु। इसलिए हर एक कार्य यज्ञ समझकर भगवान की खुशी के लिए करते हैं तो इस यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन उसमें भावना सही होनी चाहिए। क्योंकि हमने पिछली बार बताया 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 25 को लेकर 10.25 यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जीवा बनेगी चमच इस यज्ञ में, कान बनेंगे यज्ञ कुंड, और क्या बताया? जीवा बनेगी चमच, कान बनेंगे यज्ञ कुंड, और माला से घुमा रहे या माल हाथ ऊपर करके भगवान का नाम ले रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हाथ ऊपर रखे थोड़ा, ये 2 हाथ ऊपर उठाते हैं यज्ञ की ज्वाला हो गई, यज्ञ शुरू हो गया। नीचे कीजिए थोड़ा। इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ काम करता है, कोई यज्ञ काम नहीं करता। बाकी यज्ञ के लिए बहुत कुछ चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध मंत्र उच्चारण चाहिए, शुद्ध समय चाहिए, शुद्ध जगह चाहिए, शुद्ध सामग्री चाहिए। कोई चीज शुद्ध नहीं, क्योंकि कलयुग मिलावट का जमाना है। सिर्फ पेट्रोलियम कंपनी कहती है प्योर फॉर श्योर, बट नथिंग इज श्योर। इसलिए कलयुग में यज्ञ हो नहीं हो सकता, ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा के स्तर पे कार्य करना चाहिए, उसको ब्राह्मण कहते हैं। है कोई ब्राह्मण? नहीं। उच्चारण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब कभी शोक नहीं करता, किसी के अंडर काम नहीं करता, ज्ञान को बेचता नहीं। इस सूत्र के अनुसार कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, कलो शूद्र संभव। इसलिए पहली क्वालिफिकेशन योग्यता खत्म हो गई। मंत्र उच्चारण ठीक नहीं है, कृष्ण की जगह कृष्णा बोलते हैं, हाँ,
राम की जगह रामो बोलते हैं। उच्चारण में थोड़ी भी गलती होती है तो उसका उल्टा असर होता है। 8वें स्कंद में हम देखते हैं वृत्रासुर की कहानी किसमें आती है? 6ठे स्कंद में, 6th कैंटो में। वृत्रासुर पैदा हुआ गलत उच्चारण के कारण। त्वेष्टा नामक ब्राह्मण को क्या बोलना था? जय श्री निथाय गौरचंद्र की, जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। त्वेष्टा नामक ब्राह्मण को इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, अपने पुत्र का बदला लेने के लिए। उनके पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? विश्वरूप। विश्वरूप ने इंद्र की नजर चुकाकर यज्ञ में 1 चम्मच देवताओं के लिए, 1 चम्मच असुरों के लिए डालना शुरू किया। देवताओं ने उसको यज्ञ के लिए बुलाया था इंद्र ने, लेकिन इंद्र की नजर चुकाकर 1 चम्मच जानबूझकर वो किसको डाल रहे थे? असुरों के लिए। क्योंकि विश्वरूप दोनों परिवार से संबंधित थे, असुर और देवताओं से। इसलिए दोनों के शक्ति बढ़ाने के लिए 1-1 चम्मच इंद्र की नजर चुराकर डालने लगे। और इंद्र के समझ में जब आया तो उसी पुरोहित को गला काटकर उसको ही स्वाहा कर दिया यज्ञ में। तब उसको पिता को जब पता चला कि इस इंद्र ने पुरोहित के नाते मेरे पुत्र को यज्ञ में स्वाहा कर दिया है, मैं उसको स्वाहा कर दूंगा। इसलिए त्वेष्टा नामक ब्राह्मण ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ में उनको अग्नि राक्षस निर्माण करना था। इसलिए मंत्र क्या बोलना था? इंद्र शत्रु, लघु उच्चारण करना था। लेकिन लघु उच्चारण की जगह उन्होंने दीर्घ उच्चारण किया, इंद्र शत्रु। कितना फर्क है शत्रु और शत्रु में? हम कितनी बार बोलते हैं राम की जगह रामो, कृष्ण की जगह कृष्णा। तो यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई, लघु उच्चारण की जगह दीर्घ उच्चारण हो गया, उल्टा असर हो गया। अग्नि राक्षस तो पैदा हुआ, लेकिन जो मारना चाहिए इंद्र को वो इंद्र के द्वारा मारा गया। इतना फर्क पड़ता है उच्चारण में। इसलिए जैसे जैसे हम वरिष्ठ बनते हैं, भक्ति में समय बिताते हैं, तो उच्चारण पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना एक प्रेम का लक्षण है। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। तो उच्चारण ठीक नहीं है। सामग्री शुद्ध घी है किसके पास? क्या रेट है शुद्ध प्रू? शुद्ध घी का गुजरात में 7,000 रुपए किलो, हैंड चर्न, हाथ से बनाया हुआ, 7,000 रुपए किलो। और ऐसा घी यज्ञ में डालते हुए देखकर यज्ञ करने वाले को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो यज्ञ कैसे सफल होगा? सामग्री शुद्ध नहीं है। समय सबसे खराब है, खराब से खराब समय कलयुग। और यज्ञ भौतिक जगत में कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार भौतिक जगत को टॉयलेट का है, और टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता। प्रॉब्लम है। सबूत क्या है? इस टॉयलेट में भौतिक जगत में देवी देवता भी पेशाब करने के लिए आते, तो भगवान क्यों आएंगे? इसलिए 10.25 क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 2 हाथ यज्ञ की ज्वाला बन गई, यज्ञ शुरू हो गया, भड़क गया। यज्ञ में पहले ज्वाला भड़कती है, 2 हाथ ऊपर किए, यज्ञ की ज्वाला हो गई। जीवा बनेगी चमच, कान बनेंगे यज्ञ कुंड। जीवा रूपी चमच से क्या डालना है? भगवान का शुद्ध नाम, शुद्ध सामग्री बनेगी। और पुरोहित कहां डालते? यज्ञ चमच से गटर में डालते हैं, नाले में डालते, कहां डालते? यज्ञ कुंड। और यज्ञ कुंड क्या है? कान में ही जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस्कॉन में सब कुछ है। जीवा रूपी चमच है, कान रूपी यज्ञ कुंड है, भगवान का नाम भी है, लेकिन भावना सही नहीं है। इसलिए हमें जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि यज्ञ का फल भावना पे निर्भर है। किसकी खुशी के लिए, किसकी संतुष्टि के लिए? क्योंकि पिछले बार हमने बताया था, कोई भी कार्य हो 3 प्रश्न करना है। क्या कर रहा हूं,
क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। और हर एक कार्य का उद्देश्य क्या है? सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। इसलिए भावना एक ही होती है, कृष्ण भावना, क्योंकि हम कृष्ण के पुत्र है, कृष्ण के हम अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और कृष्ण छाती ठोक ठोक के कह रहे गीता में, मैं आपका बाप हूं, मुझे स्वीकार करो। अहम बीज प्रदापिता ममे वंशो जीवलोके। तो बच्चों में माता पिता की ही भावना होती है, क्योंकि खून माता पिता का है, तो भावना किसकी होगी? माता पिता। इसलिए जीवात्मा में और कोई भावना नहीं होती। दुर्गा भावना, शिव भावना, गणेश भावना, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना होनी चाहिए। और उसको उजागर करना ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे करिए उदय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 107। कितना है? 107। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। तो भावना इतनी महत्वपूर्ण क्या है? जैसे एक सेल्समैन है, वो अच्छा टाई, बूट, सूट, कोट, टोपी, अच्छा सब कुछ हैंडबैग लेकर बाजार में गया मार्केटिंग के लिए। लेकिन उस दिन वो गलती से उस बैग में, अपने सूटकेस में वो प्रोडक्ट रखना भूल गया। और दुकान में जाकर उसने सबके सामने बैग खोल दी। तो उसको धक्का लगा कि जिसके लिए मैं आया था दिखाने के लिए, वो आइटम ही आज नहीं लाया। तो दुकानदार क्या कहेंगे? भाई साहब, आपका थोबड़ा देखने के लिए, आपका चेहरा देखने के लिए, आपका सूट बूट टाई कोट देखने के लिए बुलाया नहीं। वो आइटम कहाँ है? आइटम यानी वो प्रोडक्ट कहाँ है? ऐसे भगवान पूछेंगे। जब हम भोग लगाएंगे तो आचार्य कहते एक कटोरी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। बाकी व्यंजन तो होनी चाहिए, बाकी पदार्थ तो होनी चाहिए जो बनाया भोग के, लेकिन एक खाली कटोरी भी रखना चाहिए जिसमें हमारा दिल होना चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए, हमारी चेतना होनी चाहिए। क्योंकि भगवान पहली नजर उस कटोरी पे डालेंगे, कितना माल डाला है इसमें। बाद में बाकी आइटम देखेंगे तो भगवान कहेंगे आइटम, वो आइटम कहाँ है? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भावना, चेतना, हमारी श्रद्धा। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम में 2 बार शब्द आती है भक्ति। भक्ति का मतलब है भावना, चेतना, श्रद्धा। तो ये अर्पण करने से भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। हमारी भावना, हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझकर क्या नाम दिया है? कृष्ण भावना मृत संग। ये भावना नहीं है तो हम मृत के समान हैं, चलते फिरते मुर्दे। इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं 2.66। कौन सा श्लोक है? 2.66। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। शब्द भावना आती है यहां पर। क्या कहते प्रभुपाद? जो कृष्ण भावना में परमेश्वर के संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न मन ही स्थिर होता है। तो हमारी मन और बुद्धि सटिया गई है क्योंकि हमारी भावना अभी तक उजागर नहीं हो गई है। ये प्रॉब्लम है। 2.66 रोज एक बार पढ़ना चाहिए। तात्पर्य, अनुवाद और इसका क्या कहते हैं इसको, भाषांतर बहुत सुंदर है। जो कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति का कोई संभावना नहीं है। भले हमने हमारे घर को नेम प्लेट लगाया शांति अपार्टमेंट, लेकिन नेम प्लेट लगाने से शांति नहीं आएगी। शांति किससे आएगी? भावना को उजागर करने से। कौन सी भावना? कृष्ण भावना। और वो भगवान से संबंधित होनी चाहिए, तभी बुद्धि और मन काम करना शुरू करेगा। तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। इसलिए पिछली बार क्या बताया था? जब मनुष्य जीवन में आकर 10.10
उतारने का प्रयास करते हैं तो हमें भक्ति में 10 आउट ऑफ 10 मार्क मिल सकते हैं। इसलिए श्लोक नंबर क्या है? 10.10। शांति के बिना सुख हो भी कैसे हो सकता है? तात्पर्य, कृष्ण भावनावित हुए बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। अतः 5वें स्कंद में अध्याय में 29वें श्लोक में भोक्ताराम एक तपसम सर्वलोक महेश्वरम, इसकी पुष्टि की गई है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है। तो यज्ञ सिर्फ भगवान के लिए होता है, क्योंकि कलयुग के शुरुआत में ऋषि मुनियों ने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, कलयुग के नमूनों के उद्धार के लिए यज्ञ करने की योजना बनाई। लेकिन उनको प्रश्न उठा कि तीन महत्वपूर्ण देवता है, त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो किसी को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए तीनों को यज्ञ करने की उन्होंने सोची। तब नारद मुनि आकर कहने लगे, ये गलती मत करना, क्योंकि यज्ञ होता है एक व्यक्ति के संतुष्टि के लिए। तो आप लोगों को उस एक व्यक्ति को ढूंढ के निकालना है। तीनों में श्रेष्ठ कौन है? अभी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इसलिए कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। तब भृगु मुनि ने ये चैलेंज लिया, हरे कृष्णा चैलेंज। अंत में उन्होंने किसको चुना है? कृष्ण को। क्योंकि भगवान कृष्ण में सबसे बड़े गुण है सहनशीलता, क्षमा। जब भृगु मुनि ने उनके छाती पे लात मारी तो पत्नी के सामने मारी। आजकल पत्नी के सामने ऊंचे स्वर में बात भी करते हैं तो कहते हैं इशारा करके, इज्जत मत निकालो, कम से कम पत्नी के सामने ऊंचे स्वर में बात मत करो, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। तो भृगु मुनि ने आकर डायरेक्ट भगवान के छाती पे लात मारी वैकुंठ में। तब लक्ष्मी इतनी गुस्सा हो गई कि मेरे आंखों के सामने पति का जो अपमान हुआ है इसके लिए मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जाते समय शाप दे के गई भृगु मुनि को कि कभी भी ब्राह्मण के घर में मैं नहीं रहूंगी। और वो तपस्या करने के लिए इस भौतिक जगत में भारतवर्ष में आ गई और अभी भी तपस्या कर रही हो, उसका प्रायश्चित समझकर। महाराष्ट्र में एक सुंदर मंदिर है लक्ष्मी का, कोल्हापुर। तो उस लक्ष्मी को कहते हैं कड़क लक्ष्मी। क्या कहते हैं? कड़क लक्ष्मी। वो अभी भी तपस्या करी है, समझ गए? तो ऐसे भगवान जब पत्नी छोड़कर गई तो साधु की सेवा रोकी नहीं। कहने लगे गृहस्थ आश्रम का हमारा कर्तव्य है, साधु खुद होकर घर चले आए हैं, भले उनका व्यवहार किसी भी प्रकार हो, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए पत्नी गई तो उनके पीछे नहीं गई, वो खुद आसन से उठे और साधु के चरणों में आकर उन्होंने साधु के चरण अपने गोद में लेकर उनका क्या किया है? चरणों का मसाज किया है। और इस कारण भृगु मुनि ने अंत में तीनों में से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ के योग्य एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान कृष्ण, उनको चुना है। समझ गए? तो यहां प्रभुपाद बता रहे हैं यज्ञ एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता है, उसकी संतुष्टि के लिए। तभी शांति की गुंजाइश हो सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद ने बताया। जब तक हम कृष्ण भावनाविद नहीं होते तब तक अंतिम उद्देश्य पता नहीं चलेगा, अंततः किसको संतुष्ट करना है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट टू अचीव, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट डिसीजन मेकिंग विल बी डिफिकल्ट इफ यू डोंट हैव दैट कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अतः यदि कोई कृष्ण भावनावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अगली लाइन एकदम पंच लाइन है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण है अंतिम लक्ष्य का अभाव। इसलिए भक्तों ठाकुर भी कहते हैं हम भक्ति में लापरवाह क्यों हैं, हम डिले क्यों हैं? क्योंकि हम ढीले हैं, डिले कर रहे इसलिए हम ढीले पड़ रहे हैं। लापरवाही क्यों है? नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। क्या करें भक्तिनाथ ठाकुर?
नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी, क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मृत्यु के समय भगवान को याद करे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलम। और दोनों श्लोक में एक शब्द समान है, स्मरण। तो भगवान ने जानबूझकर कंडीशन डाली है स्मरण की। नवविधा भक्ति में एक अंग है स्मरण, बाकी 8 अंगों को इतना प्राधान्य नहीं दिया है मृत्यु के समय, क्योंकि बाकी अंग मृत्यु के समय हम कर नहीं सकते। कौन कौन से अंग हैं जब कर सकते हैं? मृत्यु के समय मुश्किल है, क्योंकि बुखार होती है 106 डिग्री। एक डिग्री बुखार बढ़ता है तो माला हाथ में नहीं आती। कहते आज बुखार था, माला नहीं कर पाया। ये बुखार बढ़ते बढ़ते 106 डिग्री जाएगा तो माला कैसे हाथ में पकड़ेंगे? कैसे जीवा उठेगी? कैसे कान से सुन पाएंगे? इसलिए लगभग असंभव है अपने बलबूते पे जप करते हुए भगवत धाम जाना। या तो लोग आपके लिए जप करते होंगे, उनका जप सुनकर आप जा सकते हैं, या भगवान मन में घुसकर आपको स्मरण करवा सकते हैं। ये 2 तरीके हैं मृत्यु के समय। अंत काले च मामेव, प्रभुपाद लिखते हैं 2 तरीके से भगवान स्मरण करवाते हैं। या तो मन में घुसकर, जैसे गजेंद्र को मन में घुसकर पिछले जन्म की भक्ति याद दिलाई, तब गजेंद्र ने अपने सोंड से कमल उठाया और भगवान को अर्पण किया, अपनी भावना को उजागर किया। या भगवान भक्तों को भेजकर उनकी याद दिलाते, जैसे हरिदास ठाकुर के लिए वो खुद भी आए और भक्तों को लेकर आए। या भीष्म पितामह के समय पांडवों को लेकर आए। तो ये 2 तरीके हैं भगवान मृत्यु के समय। जो भी 9 अंग अपने जीवन में भक्ति के गंभीरता से किए हैं, वो 9 में से 8 अंग परिवर्तित होते हैं स्मरण में। ये भगवान का वादा है, कम ना ज्यादा। क्योंकि भगवान कोई विलन नहीं, मृत्यु के समय हंसते होंगे, फंस गया बेचारा, मुझे याद नहीं कर पाया। नहीं, जो भी आपकी अटैचमेंट है 9 में से कोई अंग, कोई भी एक अंग मृत्यु के समय आपको भगवान की याद दिलाने में सक्षम हो सकता है। ये भगवान का वादा है। इसलिए एक चीज पकड़ के रखना है, अगर डीटी वर्शिप में इंटरेस्ट है, पूरा तन मन धन लगाइए 100%। अगर अध्ययन में मन लगता है तो अध्ययन में लगाइए, वैष्णव सेवा में मन लगता है तो वैष्णव सेवा कीजिए। कोई भी एक अंग काबिल है, सक्षम है, मृत्यु के समय आपको भगवान का स्मरण जरूर होगा। ये भगवान का वादा है। ऐसा नहीं कि पुजारी बनने के बाद ही हम भगवत धाम जाएंगे, नहीं, बाकी 9 अंग में से कोई भी एक अंग। और साधारणतः मन बहुत आसानी से लगता है श्रवण और कीर्तन में। इसलिए पहली स्टेप क्या है? श्रवणम कीर्तनम। तो ये श्रवण कीर्तन जितना ध्यान पूर्वक तीव्रता से प्रेम से करते हैं, मृत्यु के समय बदलता है स्मरण में। अगर आपकी सही भावना हो पूरी जीवन में भगवान की संतुष्टि, तो जो भी श्रवण कीर्तन किया है वो बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? स्मरण में। अभी स्मरण क्यों रखा है? पाद सेवन क्यों नहीं? जपन श्रवण क्यों नहीं? साख्यम आत्मध्वनि की स्मरण ही क्यों? क्योंकि आखिरी अंग जो है हमें धोखा देता है, हमें छोड़कर जाता है, वो है हमारा हृदय, अंतकरण, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर। और स्मरण ये हृदय का कार्य है। इसलिए भगवान ने जानबूझकर अंतिम समय तक हमें मौका दिया है हमारी भावना को उजागर करने के लिए। समझ गए? तो जो भी कार्य किया आपने सही भावना से, सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए, वो अंततः बदल जाएगा स्मरण में। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलम। इसलिए भगवान बहुत कृपालु है। वो कोई खलनायक नहीं, विलन नहीं, जो मृत्यु के समय आपका मजाक देखते हुए आपकी मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, आप पे हंसते रहेंगे, फंस गया बेचारा वापिस। नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है? भावना सही होनी चाहिए। ये सारी भावना मृत्यु के समय काम आती है, क्योंकि ये भावनाएं हमारे उस कार्य को स्मरण में बदलाने के लिए मदद कर सकती। इसलिए
भावना सही होनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यज्ञ का फल भी क्या होगा? सबसे ऊंचा होगा, कृष्ण धाम की प्राप्ति। गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण की प्राप्ति। इससे बड़ा और कोई फल नहीं है। कम से कम समय में सबसे बढ़िया फल प्राप्त कर सकते, क्योंकि 60,000 साल तपस्या विश्वामित्र मुनि ने की, लेकिन मेनका की नुपुर सुनकर तपस्या भंग हो गई। सौबारी मुनि कहने लगे विश्वामित्र तो मूर्ख थे, जमीन पे उन्होंने तपस्या की, मैं पानी के नीचे जाकर तपस्या करूंगा। और पानी के नीचे कितने साल थे? 60,000 साल। तो पहली बार आंख खुली तो क्या देखा? 2 मछलियों का संभोग देखा, नर और मादी का, और पानी में आग लग गई। क्या लग गई? हाँ, सुना है कि नहीं? साबुन जो पानी में आग लगाए ऐसे सौबारी के जीवन में आग लग गई। जिनको शादी नहीं करनी थी, एक साथ हाफ सेंचुरी मार दी 50 राजकन्याओं के साथ, और सौबारी पूरे एकदम सोबर हो गए एकदम। तो बाकी मार्ग में कोई LIC नहीं है, ना विश्वामित्र को मिली ना सौबारी को मिली, सिर्फ भक्ति में LIC है, योगक्षेम। लेकिन क्या है? अनन्यस चिंतोयंतो माम, चेतना अनन्य होनी चाहिए। इसलिए एक ही भक्ति है जो भगवान को प्राप्त करने में मदद करती है, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, राधिकेर भक्ति, गोपियों की भक्ति। बाकी 83 प्रकार की मिश्र भक्ति है, ये भगवान के करीब भी आने नहीं देती। इसलिए ये भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है किसके खुशी के लिए, क्योंकि हम खुद के खुशी के लिए करते हैं, इसलिए हम खुद खुशी कर रहे हैं। तो खुद खुशी नहीं होनी चाहिए, भगवान की खुशी होनी चाहिए। इसलिए भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या सही भावना होनी चाहिए, क्या गलत भावना होनी चाहिए, हमारी भावना क्या गलत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण भावना ही स्वयं प्रकाशित शांत स्थिति है। प्रभुपाद इस प्रवचन क्या करें तात्पर्य में, कृष्ण भावना ही आपको शांति प्रदान कर सकती है। पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल बाय चैंटिंग ओनली हरे कृष्ण महामंत्र, अदरवाइज पीसीस ऑफ माइंड। तो कृष्ण भावना निष्काम होने के कारण आत्मा को शांति दे सकती, बाकी सभी मार्ग अशांत करेंगे। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, निष्काम यानी सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी भक्ति सीजनल है। जनवरी में सबसे बड़ा बुक स्टोर होना है, फरवरी में इवेंट मैनेजर बनना है, मार्च में गौर पूर्णिमा मायापुर यात्रा लीड करना है। तो हर महीने अपना रोल बदलता है। इन प्लेइंग सो मेनी रोल्स वी हैव फॉरगॉटन अल्टीमेट गोल, दैट इज द प्रॉब्लम। समझ गए? एक गोल फोकस रखिए। अंततः हम हरे कृष्ण में आए मैनेजर बनने के लिए नहीं, हरे कृष्णा चैंटर। अगर हम हरे कृष्णा नहीं करेंगे तो हरे कृष्णा किसको कहेंगे फिर? और उसमें भावना सही होनी चाहिए। अभी करना इसलिए कर रहे, अज्ञान में कर रहे, अज्ञान में कोई कार्य करते हो तो वो दुख ही देता है, इसलिए हमारा दुख बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जबकि प्रभुपाद ने कहा है चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हिप्पी बनते जा रहे हैं हम। इसका कारण क्या है? भावना समझ नहीं पाए भावना को उजागर नहीं कर पाए। जितने जल्दी भावना सही होगी उतने जल्दी आनंद आएगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो जब का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान की खुशी, भगवान की संतुष्टि। तो हमने क्या बताया? हर कार्य करने से पहले 3 प्रश्न करना है। क्या कर रहा हूं, क्या कार्य कर रहा हूं? उदाहरण माला कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई,
क्यों कर रहा हूं और किसके संतुष्टि के लिए। दोनों का सवाल जवाब क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी, संतुष्टि। क्योंकि भगवान भी भावना को लेकर आते हैं। पिछली बार हमने चर्चा किया था चैतन्य चरितामृत से कि भगवान राधारणी का हृदय लेकर, राधारणी की भावना लेकर, राधारणी का वर्ण लेकर आए, उधार का सिंदूर लेकर आए। क्योंकि भगवान बनकर आए तो वो समझ नहीं पाए राधारणी के प्रेम को, उसकी बराबरी नहीं कर पाए और भगवान पे प्रेम का कर्जा चढ़ चुका। और चौथा कारण था भगवान इस नाम की मिठास को चख नहीं पाए। ये 4 कारण थे जिस कारण भगवान को कलयुग में भक्त बनकर आना पड़ता है। और भक्त एक ही है, टेक्निकल, देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी। इसलिए भगवान ने राधा रानी से क्या उधार लिया है? 3 चीजें उधार में ली है। राधा रानी का हृदय, राधा रानी की भावना, राधा रानी का वर्ण, ये लेकर आए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण। तो भावना लेकर आए तब जाकर मिठास को चख पाए। तो पिछले अवतार में वो देखते ही रह गए कि ये गोपियां राधा रानी 2 अक्षरों का उच्चारण करती है, कृष्ण, और उनमें भाव विवरता आती है, अष्ट विकार प्रकट। तो भगवान को प्रश्न उठा कि नाम मेरा है लेकिन इनको इतना आनंद कैसे प्राप्त हो रहा है। इसलिए उस मिठास को चखने के लिए, उस प्रेम को समझने के लिए, उस प्रेम की बराबरी करने के लिए, उस प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए भगवान आए। इसलिए कलयुग में भगवान जब आते हैं वही कृष्ण, तो साधारण कीर्तन नहीं होता, प्रेम संकीर्तन जो आप लोगों ने 5 दिन बनाया। लेकिन प्रेम संकीर्तन अर्थ क्या है? भगवान उस प्रेम को समझ नहीं पाए थे, उस प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए थे, उस प्रेम का कर्जा चढ़ चुका था। और ये प्रेम ओतप्रोत है 16 अक्षरों में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये 4 कारण बताए गए चैतन्य चरितामृत में क्यों आते हैं भगवान। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से, इसका एक कारण बताया। तो भगवान को भी भावना लेकर आनी पड़ती है। इस 16 शब्दों में छुपे हुए राधिके के प्रेम को समझने के लिए, ब्रज के प्रेम को समझने के लिए, इसकी बराबरी करने के लिए, इसका कर्जा चुकाने के लिए। और कर्जा कैसे चुकाते हैं? इस 16 शब्दों को वितरित करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए जो कलयुग में संकीर्तन चल रहा है ये ब्रज की रासलीला से अभिन्न है। इसमें जो भी भाग लेगा उसको डायरेक्ट गोलोक की गति प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं नमो महावदन्याय अन अर्पित चिरम चिरात करोतिर। मतलब क्या इसका? आज तक किसी अवतार ने अर्पण नहीं किया, वो राधा रानी की भावना देने के लिए आए महामंत्र के माध्यम से। जो भी दिल से पुकारेगा उसकी भावना जरूर जागृत होगी, जो राधा रानी की भावना है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि। इसलिए साधारण मंत्र नहीं है, इसमें जो भी भाग लेगा उसको गोलोक की गति प्राप्त होगी। गोलोक के प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन। इसलिए कहा है अनअर्पित, आज तक ये भावना किसी को नहीं दी, सिर्फ ब्रजवासियों को प्रदान की थी। लेकिन सारे जीवों को यह भावना प्रदान करने के लिए आए भगवान 16 शब्दों के माध्यम से। इसलिए इसको साधारण मत समझिए, महामंत्र को। जो भी इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेगा वो निश्चित ही गोलोक की प्राप्ति प्राप्त करेगा। ऐसे हरिदास ठाकुर पिछले अवतार में कौन थे? ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ज्यादा से ज्यादा तक कहां से सकते? ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक के आगे नहीं जा सकते। लेकिन हरिदास ठाकुर को गोलोक की प्राप्ति हो गई है। एक किसी नारायण ने, किसी विष्णु ने, खुद भगवान कृष्ण ने भी ये साहस नहीं किया है। अनअर्पित नमो महावदन्याय, ये मतलब है उसका। शिवजी ज्यादा से ज्यादा महेश धाम, लेकिन शिवजी जब सदाशिव बनकर आए, इस हरिनाम संकीर्तन भाग लिए, अपनी भावना को उजागर किए, तो डायरेक्ट गोलोक की गति। जय विजय कौन थे?
द्वारपाल थे। द्वारपाल कहां तक जा सकते? दरवाजे के अंदर भी नहीं, दरवाजे तक ही। लेकिन इस अवतार में गोलोक की गति सिर्फ भावना उजागर करने से, इसलिए करना ही है तो क्यों 100% अपना दिल न डाले। पुट योर हार्ट एंड सोल, बी सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट अल्टीरियर मोटिव। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। है कि नहीं? जब करना ही है तो रोते रोते क्यों? क्यों ना हंसते हंसते? क्यों ना भगवान की खुशी के लिए करें? क्योंकि अंततः हमें उच्च फल प्राप्त करना है, सबसे ऊंचा फल। तो उसमें थोड़ा और ताकत लगाएंगे तो क्या होगा? वो फल जरूर मिल सकता है कि नहीं? लक्ष्मी कहां तक जा सकते हैं? वैकुंठ तक। लेकिन इस अवतार में लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया की गति गोलोक धाम की गति। इसलिए हमें इसमें क्या नहीं करना है? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, थोड़ा सा और एफर्ट डालना है बस। ऐसे ब्रज की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, अभी 20 किलोमीटर चल के आए हैं, अभी 1 किलोमीटर बाकी है, तो पीछे से लगता है कोई हमारा पैर खींच रहा है। एक एक कदम उठाना मुश्किल होता है। लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है? 20 किलोमीटर पीछे जाए या 1 किलोमीटर आगे जाए, क्या बुद्धिमत्ता है? हाँ, ऐसे करना ही है तो क्यों ना 100% नहीं, क्योंकि भगवान ने 100% शक्ति डाली है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान करे मैंने 100%, 100% डाली है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? क्योंकि भगवान 100% चाहते हैं, 99 भी नहीं। मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर। इसलिए भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी गलत भावना क्या है पहले देखेंगे। क्या गलत भावना है? किसी को भी इस्कॉन में पूछिए जब किया क्या, तो क्या कहते हैं? जब को खत्म किया। अभी कौन बोल रहे हैं? अंदर पूतना बोल रहे हैं। पूतना आई थी खत्म करने के लिए समझ गए? जब को फिनिश किया, क्योंकि जो दिल में है अभी जुबा पे आ रही है। और कौन बोल रही है? पूतना माता अंदर से बोल रही है। क्योंकि जब के समय हम गलत भावना से बैठते हैं, भगवान को खुशी देने के लिए, भगवान को मारने के लिए, खत्म करने के लिए आए। भगवान की संतुष्टि छोड़कर जो भी भावना लेकर आए हैं, वो अपने स्तनों पे विष लगाकर भगवान को 2 घंटे दूध पिलाना। क्योंकि जप माला गोद में रखते हैं, गोद में जप माला रखने किसके समान है? गोपाल को गोद में लेकर दूध पिलाने के समान है। हम भी पूतना मैया के समान क्या करें? भगवान को गोद में लेकर हमारे स्तनों को भगवान की संतुष्टि, भगवान की खुशी छोड़कर जो भी भावना से जप करें, वो विष लगाकर दूध पिलाने के समान है। पूतना माता उपाधि बदल कर आई थी। उपाधि लेकर आई थी कि नहीं? गोपी की उपाधि, अपनी मूल स्थिति में नहीं आई थी। तो भावना के साथ हमें क्या होना चाहिए? हमारी मूल स्थिति में भी आना चाहिए। भगवान जब देखते हैं जीवात्मा अपने मूल स्थिति में मेरे सामने खड़ा है, तो भगवान पहचानते। जैसे हनुमान जी को पहचाने से इनकार कर दिया रामायण में पहली भेंट में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी किस भेष में आए थे? ब्राह्मण के। तो अपने नित्य सेवक को वो कभी पहचानते नहीं अगर वो भेष बदल कर आएगा। ऐसे सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं, भगवान के नाम लेने के लिए आते हैं, जप करने के लिए, तो उपाधियों को त्याग करना है। जैसे जूते उतार कर आते हैं, कहाँ उतारते हैं? चप्पल स्टैंड पे। ऐसे सारी उपाधि त्याग कर सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। क्योंकि कलयुग की डेटी वर्शिप क्या है? नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि जितने पुजारी उनको मालूम है भगवान को डायरेक्ट जाकर स्पर्श नहीं करते, टच नहीं कर सकते। भगवान के ऑल्टर में जाने से पहले बाहर एक कमरा होता है, एक खोली होती है, उसमें बैठकर पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। उसको भूत शुद्धि कहते हैं, क्योंकि हम सब भूत है। भूत किसको कहा है? जिसकी अतृप्त भावना है, इच्छा है, उसको भूत कहा है। ऐसे भूतों को पहले शुद्ध करना पड़ता है, इसको भूत शुद्धि कहते हैं, मन की शुद्धि।
और पहला मंत्र क्या है भूत शुद्धि में? ना हम विप्रो ना हम इन्फोसिस। है कि नहीं? क्या कह रहे भगवान को वचन दे रहे, ना तो इन्फोसिस में काम करता हूं ना तो विप्रो में, अगले 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया हूं और किधर ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए जो भी करना है करूंगा। वो मतलब है ना हम विप्रो ना हम इन्फोसिस। तो ये गलत होना नहीं चाहिए और शब्दों को खाना नहीं चाहिए। शब्दों को खाने से हमारी भावना मर सकती है। 16 के 16 शब्दों का उच्चारण स्पष्ट करना है। इसलिए प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हैं, इफ यू आर ईटिंग द वर्ड्स ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र यू आर वर्स देन मायावादी। क्योंकि मायावादी अपने कलम से, अपने वाणी से भगवान के अंगों को तोड़ते हैं। भगवान चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, भगवान को आंखें नहीं। इस प्रकार भगवान को कैसे मारते हैं? अपने शब्दों से, अपने लिखान से। और हम भक्त बनने के बाद भगवान के 16 शब्द भगवान से अभिन्न है, जिनको काट रहे और खा भी रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज क्या कहते हैं? यू आर वर्स देन मायावादी एंड दैट इज गोइंग टू किल योर कॉन्शियसनेस। सो प्रोनाउंस ऑल द 16 वर्ड्स क्लियरली। इति षोडशक नाम नाम, क्या वचन है ब्रह्मा का? यही 16 शब्द जब सही भावना से हर एक शब्द उच्चारण करते हुए सुनने का प्रयास करोगे, ये 16 शब्द ही काफी है। इति षोडशक नाम नाम। आगे क्या है? कलयुग के जितनी भी समस्या है, तन की, धन की, मन की, बीवी की, बच्चों की, बिजनेस की, पड़ोसी की, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इस जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे ऊपर उठ सकते हैं। इति षोडशक नाम नाम कली कलमनाशनम नातो परत्रुपाय। और अंतिम शब्द क्या है? सर्ववेदिश। तब नारद जी ऑब्जेक्शन में लॉर्ड कि आप एक ही उपाय क्यों बता रहे हैं? समस्या तो करोड़ों है, तो उस पर एक ही उपाय कैसे हो सकता है? फिर से एक बार गूगल सर्च मारिए। किसको करें? नारद जी, पिता और गुरु भी है ब्रह्मा जी। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। नारद कहने लगे, गूगल सर्च मारा और एक ही रिजल्ट आ गया। रिजल्ट करोड़ों में होता है गूगल सर्च मारने के बाद। आपके लैपटॉप में कुछ तो गड़बड़ी है, करोड़ों प्रॉब्लम्स है, लेकिन रिजल्ट ही क्या रहा है? फिर से एक मारिए, तब कहते हैं और कोई उपाय नहीं, एक ही रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम खलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से भावना उजागर होती है। जैसे महामंत्र है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पिछली बार बताया था हमने, हरे कृष्ण 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 हरे हरि। तो जो लिखा है वो बोलना चाहिए, कृष्णा नहीं कृष्ण, और कृष्ण भी नहीं कृष्ण। जो लिखा है वो पढ़ना है। अगर आपकी भाषा में है, आपके जीवा पे है कृष्ण, तो क्रू बोलना चाहिए। इंग्लिश में क्रू नहीं है, इसलिए क्या लिखते हैं? KRISH। अगर कृष्ण होता तो क के नीचे वो दंडी होनी चाहिए। अभी क के नीचे क्या है? उल्टा उकार है, तो क्या उच्चारण होता है? कृष्ण होता है, कृष्ण होता है। हाँ, तो वहां गड़बड़ी कर रहे हैं हम। तो आप कहेंगे उच्चारण कैसे भी करेंगे, भगवान बाहर कर जाने नहीं। शुरुआत में ठीक है, ऐसे छोटा बच्चा तोतली बातें बोलता है, प बोलता है, पापा नहीं बोल सकता, तो पिताजी स्वीकार करते कि नहीं तोतली बातें। लेकिन कब तक? 5 साल 10 साल। वही बच्चा 25 साल के बाद प कहेगा तो थप्पड़ खाएगा वो। ऐसे बड़े हो गए, 16 माला कर रहे, दीक्षा लिए, तो अभी इट्स टाइम फॉर बॉइलिंग द मिल्क, दैट इज द मीनिंग। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद के पास समय नहीं था, सब विदेशी लोग थे, उनके भाषा में क्रू नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने शायद ये दिया होगा। लेकिन हमें क्या करना है? अभी धीरे धीरे उच्चारण पे ध्यान देना होगा। कृष्ण नहीं कृष्ण, कृष्णा भी नहीं है। कृष्णा द्रौपदी का नाम था, तो हमारा वस्त्र होगा फिर। तो हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रामो भी नहीं, राम जो लिखा है वो पढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसमें समस्या क्या है? हरे कृष्ण मैं बता रहा हूं, आप मत बोलिए। हरे कृष्ण के बाद हरे आती है, समझ गए? अभी हरे के बाद लगातार 3 बार कृष्ण आती है, देखा आप लोगों ने? इसमें हम फंसते हैं। 3 कृष्ण कभी बोलते नहीं, या तो 2 बोलते हैं या 1 बोलते हैं। 50% डिस्काउंट महामंत्र में, इसलिए भावना उजागर नहीं हो रही। तीनों के तीनों कृष्ण बोलना चाहिए। हरि में हम हरे को भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं, इसलिए भावना उजागर नहीं हो रही। समझ गए? ये गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। और पिछले बार क्या बताया था हमने? ये रिपीटिशन कई बार आती है, कृष्ण 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 3 बार, उसके बाद तुरंत हरे 3 बार, उसके बाद राम 3 बार। और महामंत्र की अंतिम शब्द क्या है? हरे हरे। और अगले मंत्र का शुरुआत क्या है? फिर से लगातार 3 बार। तो इस चक्कर में हम फंसते हैं। 16 शब्द कभी बोलते नहीं। अरे शब्दों को जितना खाते हैं उतना नींद आती है। डोले डोले गोरा चांद, क्योंकि भगवान का एक एक 16 शब्दों में एक एक शब्द रसगुल्ले के समान है, काला जाम के समान। और एक मंत्र में आप 8 गुलाब जाम खा रहे, काले गुलाब जाम इतने बड़े बड़े, तो नींद क्यों नहीं आएगी? इसलिए शब्दों को मत खाइए, हर एक शब्द का उच्चारण स्पष्ट कीजिए। और वर्तमान में रहने की कला क्या बताई थी? जब हरे बोल रहे हैं तो कृष्ण के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? या तो पीछे लेके जाएगा या तो आगे, या तो भूत में या तो भविष्य में, ना सोचती ना कांक्षती। इसलिए हरे बोल रहे तो पूरी शक्ति लगाइए, 100%। आध्यात्मिक जीवन का रहस्य क्या है? हमारा तन मन धन भगवान को निछावर कर रहे, 100%। क्योंकि एक शब्द भी हमें भगवत धाम ले सकते, क्योंकि भगवान ने सारे अवतारों की, सारे नारायण की, सारे विष्णु की शक्ति एक नाम में लगाई है, इसलिए इसको महामंत्र कहा है। ठीक है? हरे बोल रहे तो पूरी शक्ति हरे में लगाइए। कृष्ण के बारे में सोचिए मत, कृष्ण बोल पाऊंगा, कैसे बोल पाऊंगा, पिछले बार नहीं बोल पाया था। ये सब मन की गहरी चाल है, हमको या तो भूत में लेके जाए या तो भविष्य में। अभी हरे बोलने के बाद शब्द क्या है? कृष्ण। तो कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण के आगे पीछे क्या है? 2 हरे है। या तो मन आपको उल्लू बनाएगा, आपने पिछला हरे अच्छा नहीं बोला, अभी कैसे बोलोगे? या कहेगा हरे आपको बोलना नहीं आता, पिछले बार नहीं बोला था आपने। इस प्रकार या तो पिछले हरे पे लेके जाएगा या अगले हरे। इसलिए हरे बोलते, कृष्ण बोलते समय पिछले हरे के बारे में सोचना नहीं, अगले हरे के बारे में सोचना नहीं। इसलिए हमने गाना बताया था, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो कुछ भी है ये मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो इसको समझने में 30 साल लगे, इसलिए बता रहे ताकि आपके 30 साल बर्बाद ना हो। इसलिए अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल इज द साइन ऑफ लव। तो हम ब्रज में देखते हैं सभी माताओं को दूध पिलाने पर खुशी मिली है। देवकी माता को संतुष्टि मिली, यशोदा माई को संतुष्टि मिली, और ब्रह्म लीला में सारी माताओं ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में दूध पिलाया 1 साल, और पूरा जीवन को संतुष्टि मिली। गैयों को भी संतुष्टि मिली, क्योंकि गैयों ने भगवान को बछड़े के रूप में दूध पिलाया। लेकिन एक माता को संतुष्टि नहीं मिली। कौन थी? पूतना माता। तो कारण क्या था? भेष बदल कर आई और भोग लगाने की वस्तु गलत थी। कभी सुना है दूध के वैरायटी क्या होते? फ्लेवर्स। राम सेवा प्रभु, क्या क्या फ्लेवर होते दूध के? बादाम मिल्क, पिस्ता मिल्क, और बताओ थोड़ा। रोज मिल्क, हर रोज मिल्क, दररोज मिल्क। और क्या होते? केसर दूध, केसर मिल्क। और किसका कोई है फ्लेवर?
लेकिन आज तक किसी भक्त ने ये फ्लेवर भोग नहीं चढ़ाया, पॉइजन फ्लेवर, सिर्फ पूतना माता लेकर आई। तो भोग में प्रॉब्लम था, भेष बदल कर आइए, और भावना गलत थी। भगवान को दुष्टि पुष्टि मिले नहीं, भगवान को खत्म करूंगी, तीनों में प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि भगवान ने उसके स्तनों को मुंह लगाया और भगवान का मुंह वैक्यूम क्लीनर का काम करने लगा। किसका? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर की विशेषता क्या है? जहां हमारा हाथ उंगली नहीं जा सकती कचरा निकालने के लिए, उस छोटी सी जगह में पाइप डालते हैं और मशीन शुरू करती है, और वो पाइप खींचती है। ऐसे भगवान का मुंह वो पाइप के समान चिपक गया और कचरा खींचने लगा। पहला ऊपर कचरा क्या था? विष था, गलत भावना थी, उपाधियां थी, सब भगवान खींचने लगे। बाद में उसका दूध खींचने लगे, बाद में प्राण खींच ले, तो बची क्या? सिर्फ ममता। इसलिए पूतना माता को देना ही पड़ा। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञांसया यद अपि असाधवी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रोसेस थी, और वो प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। गलत भावना से उपाधियों का लेकर भेष बदल करा रहे, माता पिता भाई बहन टेम्पल कमांडर काउंसिलर, ये सब उपाधि त्याग कर जप में बैठना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो भगवान ने क्या देखा? नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा। बिल्कुल अपोजिट है भगवान के परिवार के, पूतना का परिवार। ये भी दो भाई है। कौन है? गौरनीताय, जगन्नाथ बलदेव, और बीच में बहना है। ऐसे पूतना भी छोटी बहना है, सुभद्रा मैया छोटी बहना है, और दो बड़े भाई कृष्ण और बलराम। ऐसे पूतना का परिवार भी छोटी बहना है पूतना, बड़े भाई अघासुर बकासुर। इसलिए पूतना का एक नाम है बकी। अहो बकीयम। बकी किसको संबोधित करता है? पूतना को। तो परिवार का बिजनेस क्या है? दो भाई और छोटी बहना। परिवार का बिजनेस क्या है? गोपाल को कैसे खत्म करे। कितना बड़ा बिजनेस है, देखिए कितना बढ़िया बिजनेस है। तो भगवान ने देखा नहीं, मारने के लिए आई है, विष पिलाने के लिए आई है। भगवान ने सिर्फ देखा कुछ तो लेकर आई है। जैसे एक साधु हर रोज एक स्त्री के घर भीख मांगने के लिए जाता, रोज दोपहर को आवाज देता था, ओम भिक्षाम देही, तो रोज उसको भगा देती बिना कुछ दी। लेकिन साधु ऐसे समय आ गए, आज पति और पत्नी का झगड़ा चल रहा था। वो झगड़े में जोर से आवाज उसने सुनी पत्नी ने, जो बहुत गुस्से वाली थी, ओम भिक्षाम देही। इतना गुस्सा में आ गई कि हमारे दोनों का झगड़ा चल रहा है पति पति का, और ये बीच में इतने जोर से चिल्ला रहे। इसलिए गुस्से में किचन में गई, रसोई में, चूल्हे में जो अंगार था, राख थी, वो लेकर आई और उसके झोली में डाली, ले मर जा। तो साधु नाचने लगा, बल्ले बल्ले। लगा बहुत खुश हूं, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज कल फिर से आऊंगा। तो कहने लगे पागल हो गए क्या? क्या डाला देखा कि नहीं? आपने अंगार डाला है, राख डाली है। लेकिन लगा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज तक तूने मुझे खाली भेजा था, क्योंकि तुझे भेजा नहीं था इसलिए खाली भेजा था। आज तेरा भेजा ठिकाने पे आया है, तूने कुछ तो झोली में डाला है, कल इससे बढ़िया चीज मिलेगी, मैं जरूर आऊंगा। और वो साधु है भगवान कृष्ण। पूतना को यही कहे, भले इस जन्म में अपने जहर पिलाया है, अगले जन्म में कुछ अच्छा पिलाओगी, इसलिए तुझको मां का स्थान दे रहा हूं। क्योंकि भगवान आज कंपटीशन में उतर गए, क्योंकि पूतना ने अपने ईर्ष्या की, मत्सर की सीमा को छलांग दिया, तो भगवान भी अपने सीमा को छलांग दिए। कौन सी सीमा? करुणा की सीमा, कृपा की सीमा को। भले भगवान का नाम है कृष्ण करुणा सिंधु। सिंधु यानी सागर, सागर अपनी सीमा को छलांगता नहीं, लेकिन पहली बार भगवान ने अपनी सीमा को छलांग दिया है इस लीला में। इसलिए पूतना का वध नहीं हुआ, पूतना का उद्धार हो गया है।
भगवान ने अपनी सीमा को छलांग दिया और कंपटीशन में उतर के क्या कहा, पूतना माता आज तूने मुझे दूध पिलाने से वंचित रखा है, दूध पीने का मौका नहीं दिया, तुझे भी किसी जन्म में दूध पीने का मौका नहीं दूंगा। कितने कृपालु देखे भगवान। कृष्ण बड़ा, कितनी बढ़िया कंपटीशन करते भगवान जीवों के उद्धार के लिए। क्या कहा, तूने मुझे दूध पीने का मौका नहीं दिया, मैं भी देखूंगा किसी जन्म में तुझे दूध पीने की नौबत नहीं आएगी, यानी तुझे फिर से जन्म नहीं दूंगा। तो ईर्ष्या का ये फल था। क्यों उद्धार किया भगवान ने, क्योंकि देखा कुछ तो लेकर आई है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, भगवान बहुत खुश होते हैं, इसलिए मंदिर आते हैं तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कम से कम एक पत्ता तो लेकर आना चाहिए, तो भगवान आपका पत्ता कट कर देंगे। हाँ? अगर पत्र नहीं दे सकते कम से कम पुत्र को दे दो, भगवान कह रहे पत्र की जगह पुत्र को दे दो। फल संतरा नहीं दे सकते कम से कम एक महामंत्र दे दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और तोयम की जगह टॉय दीजिए खेलने के लिए हमें। तो इतने कृपालु भगवान। तो भगवान ने क्या देखा, खुद चल कर आइए, ये जीवन में उतारने वाली पहली औरत है। सर्वधर्मान, कंस मामा को त्याग कर, अपने दोनों भाइयों को त्याग कर, असुर परिवार को त्याग कर, सर्वधर्मान कहां आइए, ब्रज में आइए, खुद चल कर आइए, कुछ तो लेकर आइए। आई है इसलिए आई बना दिया। और कोई भगवान के लिए चॉइस नहीं था। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयायद अपि असाधवी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेमा। तो कैसे उजागर करें इस भावना को, हर कार्य अंतिम समझकर। हाथ में माला पकड़े, मोती पे 16 शब्द बोलना है, हरे जब बोल रहे हैं तो क्या भावना होनी चाहिए, अगला कृष्ण बोलने के लिए जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, क्यों ना 100% शक्ति जो हरे बोल रहा हूं उसमें लगाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई भी कार्य हो भगवान के संबंधित, भक्तों के संबंध में, गुरु महाराज के संबंध में, आखिरी समझना है। और आपको डरा नहीं रहे, ये जीवन की वास्तविकता है, अगले क्षण की गारंटी नहीं, किस कार्य में कभी मृत्यु आएगी। समझ गए? तो बुद्धिमता ये है आखिरी समझकर। आज का राजभोग आखिरी है, आज की जो फूल माला बना रही हूं ये शायद आखिरी हो सकती है, कल फूल माला बनाने के लिए मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, तो क्यों ना एक यादगार बनाए कि भगवान भी याद करे आखिरी माला को, भक्त लोग याद करें। इस भावना से 100% जब अर्पण करेंगे तो भावना जरूर उजागर होगी। समझ गए? हम जितना अपने आप को रोकते हैं उतनी भावना को हम अंदर ले रहे, अपने लिए बचा के रख रहे। भावना होती है भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के लिए। इसलिए हर कार्य क्या करना है, जैसे कीर्तन में नाच रहे जोर से और ऊपर से कूदने के बाद नीचे गिर गए, मर गए, तो क्या हो गया? क्या हो गया? डायरेक्ट भक्तों के संग में हरिदास ठाकुर के बाप बन गया आप। भक्तों के संग कीर्तन में प्रभु जी चले गए, तो आपका भी फोटो लगेगा किसी कोने में, 1 and only 1, कीर्तन में चले गए प्रभु जी। और बचेंगे तो क्या होगा? बचेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, डबल बेनिफिट पॉलिसी, कि भगवान ने इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे बचाया है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं, डबल बेनिफिट पॉलिसी है, इसलिए 100% लगाइए। हाँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। उसके बाद जप में सही भावना से पुकारना है। कैसे पुकारना है? जैसे बच्चा पुकारता है। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, भावना क्या होनी चाहिए जप में? इट्स लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। क्या है पंचलाइन?
एक बच्चे की स्वाभाविक पुकार होना चाहिए, आत्मा की पुकार, क्योंकि बच्चा जब दिल से पुकारता है तभी मां दौड़ कर आती है। जैसे बच्चा घर में टेबल पे चढ़कर लड्डू का डब्बा निकाला था, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता, नाटा था। उस प्रयास में वो डब्बा लेकर जमीन पे गिरा, उसके सिर को चोट लग गई और बच्चे ने दिल से पुकारा। मां के दिल में बिल्ट इन सिस्टम होती है, भगवान ने बनाई, क्या है? वो जानती है कौन सी आवाज दिल से निकले। क्योंकि मां रोज बच्चे के पास नहीं बैठेगी, दिन भर रोता रहेगा तो, क्योंकि घर के काम नहीं होंगे, रसोई नहीं होगी, झाड़ू पोछा नहीं होगा, बर्तन साफ नहीं होंगे, कपड़े साफ नहीं होंगे। इसलिए मां तभी आती है साधारणतः जब बच्चे की आवाज दिल से निकलती है। इट्स लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। तो इस बच्चे ने जब जमीन पे गिरा, उसके चोट लग गई तो दिल से पुकारा। मां रसोई छोड़कर बच्चे के पास आई, गोद में लिया, लाड़ प्यार किया, बच्चा रोना बंद नहीं किया। अंत में मां ने डब्बा खोला, लड्डू निकाला, उसके मुंह में डाल दिया। तो क्या हो गया? स्वाभाविक बच्चे का रोना, जबकि रोज बच्चे को रोना कंटिन्यू करना था, लेकिन बच्चे ने रोना बंद क्यों किया? क्या कारण था? क्योंकि दोनों में से एक काम करना है, या तो खाना है या तो रोना है। बच्चे ने क्या पसंद किया? खाना पसंद किया। तो ये दिन की कहानी खत्म हो गई। अगले दिन बच्चा माइक लेकर जोर से रो रहा था, 1 घंटा रो रहा था, लेकिन मां नहीं आई। अंत में वो खुद चलकर रसोई घर में गया, मां की साड़ी पकड़कर, पल्लू पकड़ कर गया। कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई तू क्यों नहीं आई? कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई तो क्यों नहीं आई? तो मां ने सिर पे हाथ घुमाते कहा, लाडले बेटे, कल तो तू मेरे लिए रो रहा था, आज तो प्रॉब्लम है हमारा। प्रॉब्लम उधर है हमारा। हम जो जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसके लिए? लड्डू के लिए। जन्म दे ही, गाड़ी दे ही, बंगला दे ही। तो भगवान कहते लड्डू बांटने के लिए 33 कोटी डिपार्टमेंट स्टोर खोले हैं, उधर जाओ। मैं चाहे तो दिल से पुकारो, सही भावना से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए लड्डू छोड़िए अभी भगवान के खुशी के लिए पुकारिए। या गलत भावना क्या है? बाकी मंत्रों को उच्चारण करते किसके समान है? होटल में जाकर किसको पुकारते हैं? वेटर आ जाओ। जब तक मैं होटल में बैठा हूं टेबल पे, उस समय तक आप मेरे बाप के नौकर हो। जो भी ऑर्डर करूंगा वो ला के देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। है कि नहीं? तो वेटर को पुकारते हैं, क्या भावना होती है? बाप का नौकर बनाना। ऐसे बाकी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, देवताओं को बाप के नौकर बना रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं, क्योंकि देवता लोग फ्री में सर्विस नहीं देते। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज प्राइस टैग। आप पे एहसान नहीं कर रहे हो, आपके पीढ़ियों को बांध के रख रहे हैं एक सर्विस के लिए। समझ गए कितनी मूर्खता है? और देवता लोग जो देंगे वेटर के समान आपको, वो भी उधार का सिंदूर होगा। देवताओं के प्रति श्रद्धा है, वो भगवान से आ रही है। जो फल दे रहे वो भी भगवान से उधार लेकर। और देवताओं को वरदान देने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो डांट खानी पड़ती है भगवान की। कौन कौन से प्रसंग में भगवान ने डांटा है वरदान देने के बाद? हिरण्यकशिपु, क्या बुद्धि मारी गई थी आपकी? अमर तो क्यों दिया इसको? शिव जी को डांटा, किस प्रसंग में? भस्मासुर। तो देवताओं को पहले परमिशन लेनी पड़ती है, कि देवता क्या है? बनिया के समान है, पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन भगवान परम पिता है। तो जो श्रद्धा है देवताओं के प्रति, वो भी भगवान से आ रही है। सारे देवता भगवान से आ रहे, अहम आदिर ही देवानाम, श्रद्धा भगवान से आ रही है। फल जो ले रहे वो भी उधार का सिंदूर है।
इसलिए भगवान कहते हैं अकाम सर्व कामो वाह। क्यों चपरासी को मस्का लगा रहे? जब फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, मेरे केबिन में प्रवेश करने के लिए, फाइल आगे बढ़ाने के लिए दरवाजे पे, गेट पे जो चपरासी है इंद्र चंद्र, उसको क्यों मस्का लगा रहे हो? जबकि मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप के पास डायरेक्ट क्यों नहीं आते? अकाम सर्व कामवा मोक्ष कामोदार दी। तो देवता लोग जो दे रहे भौतिक है, आपको बांध के रखेगी, आपको सड़ाते रहेगी, और एक जन्म लेना पड़ेगा, और आने वाले पीढ़ियों को भी उस बंधन में आप डाल रहे हैं। समझ गए? इसलिए देवता लोग कोई चीज फ्री में नहीं देते। इसलिए पहली बार हमारी भावना जागृत होती है जब हरे कृष्णा जप करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? ये भावना जागृत करने वाला मंत्र है। जो कई जन्मों से भावना मर गई थी हमारी, सब देवताओं को बाप का नौकर बनाकर उनको हमारी सेवा में लगाए थे। अभी पहली बार बुद्धि जागृत होती है, भावना जागृत होती है कि मुझे सेवा भी करनी चाहिए बाप की। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण को वेटर के समान मत पुकारो, वेटर की भावना से मत पुकारो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण आपके बाप के वेटर नहीं, वो आपके बाप है, उनकी सेवा करो। थोड़ा कड़वा बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है। वो भावना लेकर मंदिर में मत हो राधा कृष्ण के पास, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे भगवान की शक्ति हमें आपकी सेवा में लगाई। बाकी मंत्र का अर्थ क्या है? आप हमारे बाप के नौकर हैं, हमारी सेवा में लगाइए। उससे नुकसान ज्यादा है। आत्मा की भावना मरती है, जीवे र स्वरूप होए कृष्ण रे निदास। क्योंकि जो मांगते हैं तुरंत मिलता है, तो भगवान के प्रति सेवा भावना मर जाती है। तू नहीं सही महादेव सही। तो हमारा भगवान से रिश्ता प्रस्थापित होना मुश्किल होता है। इसलिए एक ही मंत्र है जो जीवात्मा को फिर से उसकी मूल स्थिति में स्थिर करता है, हमारी औकात याद दिलाता है कि हम भगवान के नित्य दास है। क्या प्रभुपद का अर्थ क्या है इसका, हरे कृष्ण महामंत्र का? हे भगवान के शक्ति हमें आपकी सेवा में लगे। इसका मतलब क्या है? हमें माया से वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलवाइए। हम पक चुके, उब चुके माया की सेवा करके भौतिक जगत की। अभी हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं, बिना कोई हेतु। तो एकमात्र मंत्र है जो हमारे मूल स्थिति में स्थित कर सकता है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णदास, हमारी भावना को उजागर कर सकता है। इसलिए भावना सही होनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो उजागर करना है तो हमें खुद की औकात क्या थी याद दिलाना है। भक्ति में आने से पहले मैं गंदे नाले का कीड़ा था, लेकिन भक्तों ने उठाकर भगवान के चरणों में रखा है। इसे उदाहरण दिया जाता है भक्त का उस कीड़े से जो फूलों में होता है। जब तक वो भक्तों के संग में, फूलों के संग में है, तब तक वो भगवान के संग। जैसे फूलों से बाहर निकलेगा उसको निकालकर फेंका जाएगा। इसलिए भक्तों का संग छोड़कर बाहर नहीं निकलना है। समझ गए? तो हमें याद दिलाना है कि हम कितने गंदे नाले के कीड़े थे, मैं कितना बड़ा। इसलिए हमें आचार्य कहते हैं हम विष्टे के कीड़े के समान है। विष्टे के कीड़े की विशेषता क्या होती है? जितना उस विष्टे के कीड़े को बाहर निकालने का प्रयास करो, उतना वो तेजी से अंदर घुसता है विष्टा में। बचपन में ज्यादा मीठा खाने से, शक्कर खाने से जो मल से कीड़े बनते निकलते, क्या कहते उसको? वर्म्स। उनकी विशेषता क्या होती है? जितना उसको बाहर निकालोगे, दोनों साइड से चलते हो, इधर से खींचोगे तो उधर से भाग जाएंगे फिर से। ऐसे हमारी अवस्था है जीवात्मा की। फिर भी भक्तों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमें हर रोज भक्तों के संग में बैठकर भगवान की कथा और नाम सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसकी कीमत करनी चाहिए, तब भावना हो जाती। वी हैव टू बी ग्रेटफुल, अदरवाइज विल बिकम ग्रेटफुल। इसलिए हमें हर रोज याद दिलाना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले मेरी औकात क्या थी,
कितने गए गुजरे काम करता था, कितने गंदे काम करता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कृपा है, जिन भक्तों ने उस कीड़े को उठाकर मंदिर में लाया है, अपने साथ बिठाकर मुझे भगवान का नाम सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हर रोज याद दिलाना है, नहीं तो हमारा अहंकार इतना बड़ा होता है, मैं कितना बड़ा हूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए इस्कॉन में वीआईपी का मतलब बदलता है। इस्कॉन के गेट के बाहर वीआईपी का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन इस्कॉन के कंपाउंड में आते ही वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। वीआईपी का अर्थ क्या है? वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो भावना कभी जागृत होगी, आई एम इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, इनविजिबल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। तीन चीजें याद रखना है, इनसिग्निफिकेंट, इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। तब वो भावना जप में पुकारने के लिए मदद करेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और किससे भावना जागृत होगी कि इतना नाटक करने पर भी भगवान इतनी सुविधा दे रहे, इतनी फैसिलिटी दे रहे। फ्लाइट टिकट मिल रहा है, पनीर की सब्जी मिल रही है, पिकअप के लिए ड्रॉप के लिए लोग आ रहे हैं, हजार लोग कथा में आ रहे हैं। मेरी औकात क्या है, जबकि मैं 100% अभी तक डालना नहीं मैंने भक्ति में, अभी तक मैंने भक्ति शुरू नहीं की, भक्ति का नाटक कर रहा हूं, तो भगवान इतने दे रहे हैं। अगर सचमुच मैं भगवान के खुशी के लिए करूंगा तो भगवान क्या नहीं देंगे। सो दिस शुड बी आवर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव चेतना होनी चाहिए। गलत तरीके से करने से इतना फायदा हो रहा है, अगर सही गलत भावना से करूंगा तो भगवान आध्यात्मिक जगत भी हमें अपने नाम पे करके दे सकते हैं। इसलिए दिल से पुकारना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए अंत में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मन में 3 कार्य होते हैं। माइंड वर्क्स ऑन 3 ट्रैक्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो भावना किसमें होती है? मन में होती है। तो पहला क्या है? थिंकिंग, विचार करना। दूसरा है भावना रखना, और तीसरा है इच्छा करना। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो ये लगभग असंभव बदलना, भगवान भी इसको बदल नहीं सकते, इच्छाओं को याद रखिए, क्योंकि भगवान ने तुच्छ स्वतंत्र दिया, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। इसलिए भगवान जीवात्मा की इच्छाओं में दखल अंदाजी नहीं करते। सबूत क्या है? ध्रुव महाराज की इच्छा पूरी करने के बाद ही उनको धाम दिया है, अपने धाम लेके गए। समझ गए? तो ये 3 उदाहरण देखते हैं कितना कठिन है, विचार को बदलना, भावना को बदलना और इच्छाओं को बदलना। तो पहला विचार को बदलना। विचार बदलना बहुत कठिन, इसलिए स्कूल 30 साल तक होते, 30 साल के बाद एडमिशन नहीं होता, क्योंकि 30 साल के बाद मन के विचार पक्के होते हैं, हम किसी के विचार को स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। छोटे पपी डॉग को आप बता सकते, रिंग से कूदो, अग्नि से कूदो, आग से कूदो, आराम से कूदेगा, क्योंकि उसके विचार अभी तक बने नहीं है, उसकी धारणाएं बनी नहीं, वो तैयार है स्वीकार करने। इसलिए कॉलेज स्कूल 30 साल तक होते, क्योंकि आदमी सीखने के लिए तैयार है, विचार बदलने के लिए तैयार है। इसलिए बूढ़ों को प्रचार करना बहुत कठिन है। प्रभुपाद कहते हैं, यू कांट टीच ओल्ड डॉग। अगर बूढ़े कुत्ते को कहोगे आप अग्नि से कूद जाओ, तो कहेगा पहले उड़ी मार के दिखाओ, बाद में मारूंगा मैं। इसलिए बूढ़े लोग क्या कहते हैं? ऐसे ही बाल पके नहीं। हाँ, 60 साल हमने क्या दिखे? बारिश के मौसम देखे हैं। विचार बदलना बहुत मुश्किल है। जैसे चैतन्य चरितमृत में कहानी आती है, वो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, उसने श्रीवास को पटाकर अंत में उस कीर्तन में भाग लेने का अवसर प्राप्त किया। उसको एक टोकरी के नीचे छुपा कर रखे थे, लेकिन महाप्रभु उस दिन कहने लगे, मुझे वो कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, वो भाव विवर्तन नहीं आ रहे, कोई बाहर का व्यक्ति इस घर में छुपा है, उसको बाहर निकालो।
तो अंत में श्रीवास करने लगे, एक ब्रह्मचारी है, दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, दूध पीकर ब्रह्मचर्य का पालन कर। तो महाप्रभु इतने गुस्सा हो गए, अगर दूध पीकर भगवान मिलते तो मैं 24 घंटे दूध ही पीता। उसको बाहर निकालो, उसको इस कीर्तन में कोई स्थान नहीं। तो जब निकाल कर उसको बाहर भेज रहे थे तो उस ब्रह्मचर्य के मन में विचार में बदलाव आ गया। क्या बदलाव आ गया? हम होते तो गाली देते, तुम गए गुजरे लोग हो, हाँ बाहर के लोग बोलते तुम्हारा नाश हो, सत्यानाश हो, गाली देकर हम जाते। लेकिन उस ब्रह्मचर्य के मन में विचार में बदलाव आ गया। क्या विचार आ गया? कि मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई लायकी नहीं थी, फिर भी इस भक्त ने आज महाप्रभु का दर्शन करवाया, उनका नृत्य दिखाया, उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का अवसर मिलेगा। कितने अच्छे भक्त हैं। और जैसे ही वो दहलीज को पार कराता, महाप्रभु ने अंतर्यामी होने के कारण उनके विचारों को भापा और उसको दहलीज के आगे जाने के लिए रोका। कहने लगे आप योग्य कैंडिडेट हो, आप सही व्यक्ति हो इस कीर्तन में भाग लेने के लिए, इसलिए कल से नहीं आज से ही इस कीर्तन में रोज आना। तो विचार में बदलाव आने से भगवान की कृपा होती है। दूध पीने वाला ब्रह्मचारी सिखलाता है। उसके बाद भावना, भावना उससे कठिन है। एक बार विचार बदल सकते हैं, लेकिन भावना को बदलना ये लगभग असंभव है। लेकिन ये भी संभव है जब हम बदलने का प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा जरूर होगी। तो मुकुंदा का उदाहरण दिया गया। महाप्रकाश लीला में भगवान ने सब पे कृपा की। हाँ, कहां पे? सारे नवद्वीप के वासियों पर। कोई कहने लगा मेरा ससुर असुर है, उसको भक्त बनाओ, उसको भक्त बनाया। कोई कहने लगा मेरा बेटा जप नहीं करता, उसको बुद्धि दो। सबका उद्धार किया। अंत में भक्त लोग कहने लगे महाप्रकाश लीला के बाद, एक भक्त का आपने उद्धार नहीं किया, जो कि आपका लंगोटिया है, सहपाठी। मुकुंदा पे आपने कृपा नहीं की। तो मुकुंदा का नाम सुनते भगवान आग बबूला हो गए। उसका नाम मत लो इस सभा में, क्योंकि इतना गया गुजरा है। मायावती के संग जाता है तो मायावत सुनता है, यहां आता है तो भक्ति का नाटक करता है। तो मैं उसका अगले 10,000 जन्म तक थोबड़ा देखना नहीं चाहता। अरे कौन सुन रहा था? पर्दे के पीछे खड़े होकर मुकुंद सुन रहे थे। जैसे ही सुना तो पर्दे से आगे आए और भांगड़ा करने लगे, बल्ले बल्ले जोर से नाच लगे। इतने खुशी में थे, इतने भाव में थे। तो भगवान ने पूछा आपने सही सुना कि नहीं? मैंने क्या कहा? 10,000 जन्म के बाद तुझ पे तेरा चेहरा दिखूंगा। तो कहने लगा कम से कम आपने प्रॉमिस तो किया है, भले 10,000 जन्म लगे, लेकिन उसके बाद तो कृपा होगी। तो इतना बदलाव आ गया। इस भावना में बदलाव देखकर महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप पे अभी कृपा करता हूं। इसलिए भावना जिस दिन बदलेगी उसी क्षण भगवान की कृपा होगी। ये मुकुंदा का उदाहरण है। लेकिन इच्छा उससे कठिन है, क्योंकि इच्छाओं को मृत्यु नहीं मार सकती, इच्छाओं को काल नहीं मार सकता, और भगवान भी बदल नहीं सकते, क्योंकि भगवान इच्छाओं में दखलंदाजी नहीं लेते। और यही कारण है ध्रुव महाराज की इच्छा को पूरी करने के बाद भगवान ने, क्यों, क्या कारण था? क्योंकि भगवत धाम जाने के बाद ध्रुव महाराज कह सकते थे मेरी इच्छा आपने पूरी नहीं की, इच्छा पूरी करने से पहले लेके आए तो भगवान को मुश्किल होती। एक बार भगवत धाम आए तो उसको वापस में नहीं भेज सकते। यद गत्वा न निवर्तन्ते। इसलिए तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि एक योनि में हम एक बार नहीं जाते। एक गलत धारणा है। एक योनि में, उस योनि में शरीर में जितनी भी वैरायटी है उसके माध्यम से भगवान घुमाते। जैसे कुत्ते की योनि, एक योनि है कुत्ते की। हमारी गलत धारणा क्या है? एक ही बार कुत्ता बनेगा, नहीं। उस कुत्ते के शरीर में जितनी वैरायटी है, विविधता, उसके माध्यम से भगवान घुमाते। कितने वैरायटी के कुत्ते हैं? गली का कुत्ता, घर का कुत्ता, लावारिस कुत्ता, जर्मन कुत्ता, अमेरिकन कुत्ता, लाखों करोड़ है। सब में भगवान घुमाते। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने बाद कहेंगे मुझे जर्मन कुत्ता बनना था, अवसर नहीं दिया। तो इस हिसाब से लगभग असंभव है मनुष्य जन्म प्राप्त करना, तुकाराम महाराज कहते।
इसलिए इच्छाओं को काल नहीं मार सकता, मृत्यु नहीं मार सकता। यम यम वापी स्मरण भाव, वो अतृप्त इच्छा अगले शरीर में खींच के ले जाती है, इतनी ताकत है। और भगवान भी इन इच्छाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन इन इच्छाओं को बदलने की ताकत सिर्फ 16 शब्द में है। अगर सही भावना होगी तो इच्छा बदल सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए चपके चरणों में ही मिलती है, सिर्फ भावना को सुधारिए। आए कृष्ण भावना में, उस भावना को हम भूल गए। उस भावना पे ध्यान करेंगे, गौर करेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो ये समय की बात है, बहुत जल्दी हमारा उद्धार होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो गोलो केरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुंड की, शिशु निताय गौर चंद्र शिशु राधा वृंदावन चंद्र शिशु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र की। हरे कृष्ण। इंद्र सुदामा प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद। आज के स्पेशल हरिनाम के क्लास के लिए सुदामा प्रभु करीब करीब 30 साल से पूना मंदिर से जुड़े हैं। 1993-91 में कुंज बिहारी से जुड़े हैं और उनके प्रवचन से जप करने की बहुत इच्छा होती है, या अच्छे हम जप में सुधार ला सकते हैं। तो इसी प्रकार पूरे भारत भर वो हरिनाम का प्रचार करते हुए हरिनाम का जप किस प्रकार अच्छा करना चाहिए और इसका एक उत्साह देते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं। तो उनको हम बहुत हृदयपूर्वक 3 बार धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर क्लास के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम सबको पता है कि पारणा का समय, कल एकादशी था, पारणा का समय 10:53 था। तो इसलिए आज जो ब्रेकफास्ट प्रसाद जो सर्व किया जाएगा वो फास्टिंग का प्रसाद सर्व किया जाएगा। आज मराठी भागवत क्लास जो है वो 11:30 बजे है। मराठी भागवत क्लास दिया जाएगा विजय केशव प्रभु द्वारा। भगवत गीता का क्लास विजय केशव प्रभु द्वारा दिया जाएगा। 8 तारीख को अगले शनिवार को मंदिर में आयोजित किया है किड्स कीर्तन मेला, भक्तिवेदांत मॉडल स्कूल की तरफ से। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक के किड्स केला कीर्तन मेला इस्कॉन एनवीसीसी के अपने मंदिर में इसका आयोजन किया गया है। हरे कृष्णा। अभी आप प्रसाद के लिए जा सकते हो।